हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी चैनल में। आज हम देखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए पार्ट 4। आगे भी आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीठ संज्ञा किस खेल के साथ संबंध रखती है? नंबर 1 बिलियर्ड्स, नंबर 2 हॉकी, नंबर 3 टेनिस, नंबर 4 ब्रिज। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर सी टेनिस। दूसरा देखें, किसने संपत्ति निष्कासन सिद्धांत की वकालत की? ऑप्शन नंबर ए आर सी दत्त, ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी रामकृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी राजा राममोहन राय। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से देह निर्माण किसे कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट, सी विटामिन, डी वसा। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रोटीन। प्रोटीन को ही देह निर्माता कहा जाता है। नंबर 4 देखेंगे, कौन व्यक्ति हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? ऑप्शन नंबर ए दीपक चौधरी, ऑप्शन नंबर बी अमर सिंह राव, ऑप्शन नंबर सी प्रमोद अग्रवाल, ऑप्शन नंबर डी गीता सिन्हा। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रमोद अग्रवाल। आगे बढ़ेंगे। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? ऑप्शन नंबर ए महाबलेश्वर, ऑप्शन नंबर बी खंडाला, ऑप्शन नंबर डी उद्गम मंडल, ऑप्शन नंबर सी पंचमढ़ी। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से ही आपकी कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख कार्य है बैंकों से अंतर्राष्ट्रीय निक्षेपों का प्रबंधन करना। ऑप्शन नंबर बी सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना। ऑप्शन नंबर सी विश्व बैंक के प्राइवेट क्षेत्र की प्रधान शाखा के रूप में कार्य करना। ऑप्शन नंबर सी विकासशील देशों को वित्त सन्निवेशी ऋण देना। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति डेनियल अराप मोई का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ऑप्शन नंबर 1 केन्या। तो यहाँ आपका पहला ही सही हो जाएगा, ये केन्या के ही राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए BD सावरकर, ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर ए लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लाला हरदयाल। आगे देखेंगे। 9वां, अंग्रेज़ों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? तो पहला ऑप्शन है भारत में भारी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, ऑप्शन नंबर सी दुर्भिक्ष की स्थिति में खाद्य पहुंचाने के लिए, ऑप्शन नंबर 4 ताकि भारतीय देश में मुफ्त रूप से घूम सकें। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। अंग्रेज़ों ने इसके लिए ही भारत में रेलवे का विकास किया था। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति को कानूनी सलाह कौन देता है? नंबर ए राज्यपाल, नंबर बी प्रधानमंत्री, नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय, नंबर डी महान्यायवादी। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महान्यायवादी। राष्ट्रपति को कानूनी सलाह महान्यायवादी देता है। 11 में देखेंगे। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद बहादुर शाह, तो इसके आगे का बताना है, को रंगून निर्वासित कर दिया गया। तो यहाँ आपका पहला ही सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को रंगून निर्वासित कर दिया गया था। आगे बढ़ेंगे। एस शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टेनिस। एस शब्द टेनिस से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे। केसरी नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक, MG रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, RC दत्ता। तो यहाँ आपका सी सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ेंगे। हिंदुस्तान मिशन टूल्स उद्योग निम्न में से किस शहर में स्थित हैं? तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। हिंदुस्तान मशीन टूल्स उद्योग बेंगलुरु में है। आगे बढ़ेंगे। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है?
सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ भारत का इन्हें महान ज्येष्ठ व्यक्ति कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिए थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। इसी के शासनकाल में भारत में पहली रेल चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 में। आगे बढ़ेंगे। 17 में देखेंगे, भारत में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? राजमहल की पहाड़ियों में, दार्जिलिंग में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कर्नाटक। आगे देखेंगे। 2011 की जनगणना के अंतिम परिणामों के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात है 927, 924, 917, 914। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 914। बाल लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 914 था। अब आगे देखेंगे। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है, तो ये आपका जैन मंदिर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अंग्रेज प्यूरिटरों द्वारा अमेरिका उपनिवेश में जाकर बसने का प्रधान कारण क्या था? शांति से रहने की सुविधा, स्वर्ण का लोभ, लंबी चौड़ी भूमि प्राप्त करने की आशा, औपनिवेशिक शासन में विस्तार। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शांति से रहने की सुविधा। आगे देखेंगे। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है? झारखंड, पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, उड़ीसा। उड़ीसा में पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन खुला है। आगे देखेंगे। भारतीय रुपये की विनिमय दर किसके प्रक्षेप में ली गई है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए पहला ही सही हो जाएगा, डॉलर। डॉलर में रुपये की विनिमय दर प्रक्षेप पर ली गई है। आगे देखेंगे। किसने कहा, महारात्रि की टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो ये महात्मा गांधी, राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ये बात जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? भारतनाट्यम आंध्र प्रदेश, ये आपका गलत है। कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश, ये भी गलत है। कथकली केरल, ये आपका तीसरा सही हो जाएगा, सी। कथक तमिलनाडु, ये भी गलत है। तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कथकली केरल। आगे देखेंगे। हाल ही में पुस्तक कर्मयोद्धा ग्रंथ का विमोचन हुआ है, जो किस व्यक्ति पर लिखी गई है? अमिताभ बच्चन, अन्ना हजारे, स्वामी रामदेव, नरेंद्र मोदी। तो यहाँ नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हिंद इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ आपका दूसरा देखेंगे, बीजी तिलक। तीसरा अरविंद घोष, चौथा महात्मा गांधी। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी जी ने लिखी है हिंद इंडिया नामक पुस्तक। आगे बढ़ेंगे। कौन व्यक्ति हाल ही में कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त में नियुक्त किया गया है? नवीन पाठक, अशोक त्रिपाठी, अजय बिसारिया, अमित घोषाल। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अजय बिसारिया। अजय बिसारिया को कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। आगे देखेंगे। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अरब सागर। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार है? सुल्तानपुर, भरतपुर, राजाजी, सरिस्का। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, सुल्तानपुर। आगे बढ़ेंगे। भारत के पूर्वी पर स्थित पत्तन है, यानी बंदरगाह हैं, ये बताने कौन से पूर्वी तट पर स्थित है? तो यहाँ पहला है कांडला और हल्दिया, दूसरा हल्दिया और कोच्चि,
सी पारादीप और कांडला, डी पारादीप और हल्दिया। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पारादीप और हल्दिया। ये पूर्वी तट पर भारत के बंदरगाह हैं। आगे बढ़ेंगे। बोधगया कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये आपको पता ही होगा, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म। बोधगया बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर है अडयार, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी जेनेवा, ऑप्शन नंबर डी मनीला। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, अडयार। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अडयार में है। आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है? ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी लौह, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज, ऑप्शन नंबर डी कॉपर। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोयला। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध कोयले से। आगे देखेंगे। दीव एक द्वीप है, दमन से हटकर, गोवा से हटकर, गुजरात से हटकर, महाराष्ट्र से हटकर। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुजरात से हटकर। द्वीप गुजरात से हटकर है। आगे देखेंगे। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? पहला है आपका बेंगलुरु, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा गुजरात, चौथा मुंबई। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। भाभा रिसर्च सेंटर मुंबई में है। आगे देखेंगे। धार्मिक त्यौहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाई जाती है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सही, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में धार्मिक त्यौहार दुर्गा पूजा उत्साह के साथ मनाई जाती है। 37वां देखेंगे। लगान किसके लिए किया गया उत्पादन कारक भुगतान है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए पहला ही सही हो जाएगा, भूमि। आगे देखेंगे। हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका ने ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर ए अंकिता चोपड़ा, ऑप्शन नंबर बी जसविंदर बिलान, ऑप्शन नंबर सी मनीषा शर्मा, ऑप्शन नंबर डी गीता राव। ये आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जसविंदर बिलान। जसविंदर बिलाल ने ही ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीता है। आगे देखेंगे। किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए भीकाजी कामा, ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन नंबर डी रानी लक्ष्मीबाई। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, भीकाजी कामा। भीकाजी कामा जी को ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है। 40वां देखेंगे। भारतीय मानक समय सीमा किस रेखांश पर अपनाया गया है? ये आपका ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ही भारतीय मानक समय सीमा को अपनाया गया है। आगे देखेंगे। मालदीव का गंभीर पर्यावरण निम्न कोटि का अनिवार्यतः किसके कारण माना जाता है? नंबर ए निरंतर मृदा अपरदन, नंबर बी जल और वायु का औद्योगिक प्रदूषण, और नंबर सी जलवायु उच्च जनसंख्या घनत्व। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखेंगे। 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित करवाया? वे थे नंबर ए मांटेग्यू, नंबर बी तेज बहादुर सप्रू, नंबर सी लाइनेल कार्टिस, नंबर डी चेम्सफोर्ड। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, मांटेग्यू। 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को मांटेग्यू ने परिचित करवाया था। आगे देखेंगे। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नियुक्त होने के लिए कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भारत का नागरिक होना, ऑप्शन नंबर बी कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ आपका यही सही हो जाएगा, कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये अर्हता हो नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे। रॉयटर्स किस देश की समाचार एजेंसी है? नंबर ए अमेरिका, नंबर सी चाइना, नंबर सी ब्रिटेन, नंबर डी रूस। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ब्रिटेन। आगे देखेंगे। भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत का योगदान है। नंबर ए आधा, नंबर बी 1/3, नंबर सी 1/4, नंबर डी 1/5 भाग। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 5वां भाग।
भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत का 5वां भाग है, यानी 20% जल विद्युत यूज की जाती है भारत में। आगे देखेंगे कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सतलज। इस हिमालय के पार से आती है। आगे बढ़ेंगे। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आप सभी को पता ही होगा, विश्व योग दिवस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी मुल्कराज आनंद, ऑप्शन नंबर डी महादेवी। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आनंद मठ पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आगे देखेंगे भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा और विधानसभा, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा और विधान परिषद, ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा और विधान परिषद, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा और विधानसभा। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लोकसभा और विधानसभा। लोकसभा और विधानसभा 2 अस्थायी सदस्य नहीं हैं। आगे देखेंगे हाल ही में कौन ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन बने हैं। ऑप्शन नंबर मार्क पेनिस, ऑप्शन नंबर बी मार्क जेनिम कोडल, ऑप्शन नंबर सी लुइस पार्सवेल, ऑप्शन नंबर डी पैट्रिक पिचेट। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पैट्रिक पिचेट को ही ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन बनाया गया है। आपके यहीं को ऑप्शन ख़त्म होते हैं। आगे भी आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।